नमस्कार, राम राम। तमिलनाडु की स्टालिन वाली सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी है जिसमें कि अदालत ने तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में अन्नामलाई दीपम और कार्तिकेय दीपम के दिन वहां पर पहाड़ी के ऊपर दीपदान में दीप प्रज्वलित करने की आज्ञा दी। ये पिछले 2-3 दशकों से वहां पर दीप प्रज्वलन का कार्य नहीं हो पा रहा था। उस पर एक विवाद था जिस पर कि मद्रास हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये निर्णय दिया कि तमिलनाडु के जितने भी कार्तिकेय स्वामी के लाखों करोड़ों भक्त हैं उन सबको यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वे उस दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया को देख सकें और वहां के जो पुजारी हैं वे उसे प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन स्टालिन की सरकार ने इसे चुनौती दी। चुनौती क्यों दी ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि वहां पर जो है जहां दीप प्रज्वलन होता है पारंपरिक रूप से होता रहा था उससे कुछ ही दूरी पर एक दरगाह है। अब यह कहना आवश्यक नहीं है कि दरगाह कहां से आई, कैसे प्रकट हुई। ये तो एक भारत का एक ऐसा सत्य है जिसमें कि जितने भी पारंपरिक पूजा के या ऐसे स्थल हैं जहां पर कि हमारे आराध्यों के मंदिर हुआ करते हैं या जहां पर पूजा अर्चना होती है वहां पर कुछ न कुछ प्रकट हो जाता है। कभी मस्जिद बन जाती है, कभी दरगाह बन जाती है, कभी मज़ार बन जाता है। तो ये सब सिलसिला जो है चलता रहा है। तो तमिलनाडु में भी इस तरह से प्रकट हो गया। अब प्रकट हो गया तो सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ गया और उसके बाद जो है स्टालिन की सरकार ने इस निर्णय को चुनौती दे दी कि भाई ये नहीं हो सकता। अब ये कहना आवश्यक नहीं है कि तमिलनाडु के लोगों के लिए कार्तिकेय दीपम या अन्नामलाई दीपम का क्या महत्व है। उत्तर भारत में संभवतः लोग बहुत अधिक परिचित नहीं होंगे, लेकिन उन्हें मैं बता दूं कि यह उनके लिए दीपावली जैसा ही उत्सव होता है जिसमें कि वे कार्तिकेय स्वामी की अभ्यर्थना करते हैं और उनके नाम से दीप प्रज्वलित करते हैं। पहाड़ी के ऊपर दीप जलाया जाता है, लाखों लाख की संख्या में भीड़ उमड़ती है। आज और कल के दिन आप टीवी खोल करके जो तमिलनाडु के लोकल चैनल्स हैं उन पर यह है आज का शाम का विजुअल्स देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि तमिलनाडु में इसका क्या महात्म्य है। यह बताना भी आवश्यक नहीं है कि कार्तिकेय स्वामी जो है वहां पर सबसे लोकप्रिय देवता हैं। उनके मंदिर आपको हर 50 फुट पर 50 मीटर पर आपको एक मंदिर दिखाई पड़ेगा जो कि सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय स्वामी के नाम से जाना जाता है। तो यह सर्वविदित है कि तमिलनाडु की सरकार जो है वह घोर हिंदू विरोधी सरकार है, घोर सनातनी विरोधी सरकार है, जिसके हर निर्णय में, जिसकी हर टीका टिप्पणी में आप इसे देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं। जब आप कल्पना कीजिए कि तमिलनाडु में शासन करते हुए जब वहां की सरकार वहां के सर्वप्रिय देवता की आराधना में अड़ंगा लगा सकती है और किसी पहाड़ी पर दीप प्रज्वलन की जो प्रक्रिया शतियों से चली आ रही है उसमें जो बाधा पहुंची पिछले 2-3 दशकों में और उस बाधा को दूर करने का प्रयास मद्रास हाई कोर्ट ने किया, तो उसमें भी जो है इन्होंने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी और इस निर्णय को चुनौती दे दी। इससे साबित हो जाता है कि वे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के कितने बड़े बैरी हैं। अपने हर प्रयास से तमिलनाडु में लोगों को और पूरे भारतवर्ष में जितने भी सनातनी हैं उनकी जो भावना है उसको ठेस पहुंचाने में ये लगे रहते हैं। तब तमिलनाडु के लोगों को विचार करना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं। अगर स्टालिन अगले चुनाव में भी चुनाव जीत जाते हैं तब मुझे लगता है कि तमिलनाडु में जो सनातनी लोग हैं उनके लिए वापसी का रास्ता लगभग बंद हो जाएगा, क्योंकि तब तक जो है वो इतना नुकसान पहुंचा चुके होंगे उस समाज में कि इतनी बड़ी संख्या में धर्मांतरण करवा चुके होंगे कि लोगों की वापसी संभव नहीं हो पाएगी। चुनाव जीतना भी लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि इस फैसले में आप यह भी अनुभव कर सकते हैं कि वह जो है एक तरह से उनके भीतर आत्मविश्वास है कि उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसकी संख्या में काफ़ी ठीक ठाक बढ़ोतरी कर ली है। बहुत अधिक संख्या में धर्मांतरण हुआ है। जो भी पिछले कुछ वर्षों में 20-25 वर्षों में जो चेन्नई जाते रहे हैं उन्होंने पिछले 10-12 वर्षों में जो यात्रा की है चेन्नई आदि की, उनकी यात्रा से ये बात सामने आई है कि वहाँ पर पहले जितनी संख्या में मंदिर दिखाई देते थे अब उतनी ही संख्या में वहाँ चर्च भी दिखाई देते हैं।
यह एक कटु सत्य है, कड़वा सच, जिससे हम मना नहीं कर सकते। इसलिए तमिलनाडु के लोगों के लिए यह जो है अत्यंत ही विवेक से विचार करने का समय है, क्योंकि चुनाव में बहुत अधिक समय नहीं है और वे चाहें तो इस सरकार को हटा करके अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में हिंदू धर्म के ऊपर ही सबसे अधिक संकट छाया हुआ रहता है और हमारे पूजा के स्थल, हमारे देवाराधना के जो स्थल होते हैं, उन सभी पर कुछ ना कुछ इस तरह का अड़ंगा लगता रहता है, जैसा कि अयोध्या में 500 वर्षों तक होता रहा। और जब अंततः भगवान राम का मंदिर वहां बना, तब भी जो है कुछ लोगों के कलेजे पर सांप लौटना बंद नहीं हुआ और उन्होंने विलाप जारी रखा, कोसना जारी रखा। भारतीय समाज, हिंदू समाज को ही जो है सांप्रदायिक घोषित कर दिया। तो ऐसी स्थिति होती रहती है, लेकिन हिंदुओं के पास इस तरह से कभी प्रोटेस्ट करने का कोई रास्ता नहीं होता, सड़क पर उतरने का कोई तरीका नहीं होता, ना वे उस तरीके को पसंद करते हैं। इसलिए वे हमेशा कोर्ट या न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं और न्यायालय जो फैसला देता है, जो निर्णय देता है, उसे स्वीकार करते हैं, सिर माथे पर लगाते हैं, लेकिन उसमें फिर अड़ंगा लगाया जाता है। ये अयोध्या में भी हुआ और यही जो है तमिलनाडु में अभी हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के लिए इस देश में जो है स्थितियां कितनी विकट हैं, उनके जीवन की जो राह है वो कितनी कठिन होती जा रही है। उनके अपने ही पूजा स्थलों, अपने ही देव के आराधना स्थल, मंदिर और ऐसे प्रतीक स्थलों पर जो है संकट छाया हुआ है, क्योंकि कहीं न कहीं चर्च, कहीं न कहीं दरगाह, कहीं न कहीं मज़ार जो है बन जाता है और फिर आपसे ये कहा जाता है कि नहीं नहीं, ये विवादित स्थल है और आप जो है पूजा नहीं कर सकते यहाँ पर। भले ही ये पूजा पाठ और ये जो प्रक्रिया है आराधना की, ये शतियों शतियों पुरानी, लगभग हजारों वर्ष पुरानी हों, ये रिचुअल्स चलते आ रहे हों, क्योंकि कार्तिकेय स्वामी कोई 500 या 1000 वर्ष पहले प्रकट होने वाले देवता तो है नहीं, भगवान शिव के पुत्र हैं और पुराणों में उनका जो है वर्णन मिलता है, विशद वर्णन मिलता है। तो वे तो हजारों हजार वर्ष पूर्व ही आए थे। तो उनकी जो आराधना का जो ये सिलसिला है, और द्रविड़ जो कि अपनी संस्कृति पर बहुत अधिक गर्व भी करते हैं, वे तो और उनको प्राचीन देवता ठहराते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो धार्मिक आराधना या पूजा पाठ की जो पूरी जो प्रक्रिया है, ये बहुत पुरानी है, लेकिन उसमें बाधा पहुंच गई है तो पहुंच गई है। अब समझने वाली बात यह है कि तमिलनाडु में अगर यही क्रम चलता रहा, इसी तरह से उनके देव स्थलों पर आधिपत्य जमाने वाले लोग आगे बढ़ते रहे, तब फिर उनके पास क्या बचेगा। जिन विराट और भव्य मंदिरों की शोभा जो है देखते ही बनती है और जिनका उन्हें बड़ा गर्व होता है कि हमारे प्रांत में देश के ऐसे ऐसे देवालय हैं, उन देवालयों का भविष्य क्या होने वाला है, यह भी समझा जा सकता है कि भाई आने वाले दिनों में हो सकता है उनके अस्तित्व पर भी संकट हो, किसी तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर पर भी संकट हो जाए, या कहीं चिदम्बरम में भी संकट हो जाए, या फिर रामेश्वरम में भी संकट हो जाए। क्योंकि जब एक जगह इस तरह का अड़ंगा लगने लगता है और दावा पेश कर दिया जाता है, तो किसी अन्य स्थल पर भी दावा पेश किया जा सकता है। तो ये स्थितियां बनेंगी अगर वे अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं और सनातन धर्म से उन्हें प्रेम है सच्चे अर्थों में, तो उन्हें सोचना चाहिए कि आगे उन्हें क्या करना है, किस तरह का निर्णय लेना है। क्योंकि यह सरकार अगर लंबे समय तक रह गई, अगले 10 वर्ष तक अगर तमिलनाडु में यह सत्ता पर बनी रही, तब जो है वहां के लोगों के लिए, जो सनातनी हैं, उनके लिए कठिनाइयां बहुत बड़ी हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।